नमस्कार दोस्तों। तो आपकी टेस्ट सीरीज चली है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्लास है 3। डेली रात को इसी टाइम पे क्लास होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद इस क्लास को हम जारी रखेंगे, तो सभी अपना सहयोग दें अगर आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है JOIT के लिए। तो एक बड़ा मौका है, 1758 पोस्टें निकाली गई हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। मार्च और अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रोपाइटरी सॉफ्टवेयर पर अन्याय स्वामित्व होता है। एक एकल कंपनी का साझेदारी मोड का मुक्त रूप से एक यूजर का, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो एक एकल कंपनी का प्रोपाइटरी सॉफ्टवेयर पर अन्याय स्वामित्व होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाए जाएंगे मार्च तक। एक माइक्रो कंप्यूटर को उसकी परिचालन प्रणाली के साथ शुरू करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? कोल्ड बूटिंग, बूटिंग, बर्म बूटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बूटिंग को एक माइक्रो कंप्यूटर को उसकी परिचालन प्रणाली के साथ शुरू करने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझें और ऑप्शन को भी आप अपने माइंड में सेट कर लें। नेक्स्ट है, परिचालन प्रणाली में वे प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है वे क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका ट्रैफिक कंट्रोलर। परिचालन प्रणाली में वे प्रोग्राम है जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है और वे ट्रैफिक कंट्रोलर कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वास्तविक समय परिचालन प्रणाली का प्रकार नहीं है? कठिन वास्तविक समय परिचालन प्रणाली, सरल वास्तविक समय परिचालन प्रणाली, जटिल वास्तविक समय परिचालन प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो जटिल वास्तविक समय जो परिचालन प्रणाली है वो आपकी वास्तविक समय परिचालन प्रणाली का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, MS डोज में किस प्रकार के कमांड को उन्हें निष्पादित कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त फाइलों की आवश्यकता पड़ती है? आंतरिक कमांड्स, बाहरी कमांड्स, बैच कमांड्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बाहरी कमांड देने के बाद जो आपका MS वर्ड में जो कमांड दी जाती है तब फाइलों की आवश्यकता पड़ती है। MS MS डॉक्यूमेंट में एक प्रदर्शन को बदलना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है, MXL में एक सेल में कुल अक्षरों की गणना के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है? तो वो तो आपका लेन। जब आप MXL में कमांड दी जाती है तो लेन का यूज किया जाता है। MXL में चार्ट्स निर्मित होते हैं डाटा पॉइंट के साथ, डाटा श्रेणी के साथ, डाटा तत्वों के साथ, A तथा B दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A तथा B दोनों डाटा श्रेणी के साथ तथा डाटा तत्वों के साथ MXL में चार्ट आपको दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्टों को मोशन प्रभाव देने के लिए पावर पॉइंट को कौन से फीचर का उपयोग करेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिज़ाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड एनिमेशन स्कीम्स। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनिमेशन स्कीम के तहत एक स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्टों को मोशन प्रभाव देने के लिए पावर पॉइंट में फीचर का उपयोग किया जाता है एनिमेशन स्कीम का। निम्न में से कौन सा डाटाबेस यूजर का एक प्रकार है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यूजर, ये सभी। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी आपके डाटाबेस यूजर के एक प्रकार है। निम्न में से कौन सा डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है? अनुक्रमिक मॉडल, जाल मॉडल, संबंधित मॉडल, अमूर्त मॉडल। तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमूर्त मॉडल आपका डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका एक उदाहरण है? कंप्यूटर, CPU, डिवाइस, इनमें से कोई नहीं।
तो इनमें से कोई नहीं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक उदाहरण नहीं है। तो 42 का जो राइट आंसर आएगा डी। MSSS में टेक्स्ट डाटा पाइप में महत्व अक्षर हो सकते हैं 255, 256, 1064, कोई सीमा नहीं। तो 43 का जो आपका राइट आंसर रहेगा 255 MSSS में टेक्स्ट डाटा टाइप करने में कितने अक्षर 255 अक्षर हो सकते हैं। एक मुख्य केंद्रीय कंप्यूटर जो एक या अधिक सैटेलाइट कंप्यूटरों से घिरा हुआ होता है वे क्या कहलाता है। तो 44 का जो आपका राइट आंसर आएगा वो कहलाता है आपका स्टार नेटवर्क। जब एक कंप्यूटर एक या एक से अधिक सैटेलाइट कंप्यूटरों से घिरा हुआ होता है तो उसे कहा जाता है स्टार नेटवर्क। सी ऑप्शन इज राइट। एक मशीन जब दो या अधिक विद्युत मेल प्रणालियों को जोड़ती है तथा उनके मध्य संदेशों का प्रेषण करती है वे क्या कहलाती है। ब्रिज, यूजर एजेंट, मेल गेटवे, इनमें से कोई नहीं। तो मेल गेटवे जब आप एक या दो से अधिक विद्युत सेल प्रणाली को जोड़ते हैं तो उनके मध्य संदेशों को जो प्रेषण कहलाता है वो कहलाता है आपका मेल गेटवे। सी ऑप्शन इज राइट। OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा स्तर डाटा पथ तय करता है। भौतिक, एप्लीकेशन, जाल, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो राइट आंसर जाएगा जाल। जब आप OSI मॉडल में स्तर डाटा पथ तय करता है तो उसे कहते हैं जाल। एक वेबसाइट किसका संग्रहण है। प्रोग्रामों का, ग्राफिक्सों का, एल्गोरिथमों का, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का जो आपका राइट आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है। यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, ये सभी। तो जो आपका प्रोटोकॉल है वो आपका ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है। वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। URL, HTML, HTTP, FTP। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा जब आप पेज बनाते हैं तो उसमें HTML का यूज किया जाता है। एक परिचालन प्रणाली में वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं जो संभावित सुरक्षा अतिक्रमण को बंद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी पैचेस। तो ए ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इस क्लास को जारी रखना है या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।